कल्याणकों का स्मरण किया गया। कल्याणक किसे कहते हैं? कल्याणक उसे कहते हैं जो अवसर भव्य जीवों के कल्याण में निमित्त बनते हैं। भव्य जीव यदि उनके महत्व को समझ गया तो वो संस्कार उस भव्य जीव का कल्याण करा देगा। ऐसे 5 संदर्भ, 5 अवसर तीर्थंकर भगवान से संबंधित, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके पूर्व भाव से आए। पंच कल्याणक उनके होते हैं जो पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते। पूर्व भाव का मतलब है किस मनुष्य की पर्याय से पहली मनुष्य की पर्याय, और बीच में स्वर्ग की पर्याय रहती है। तो जब पहली पर्याय, जैसे आदिनाथ, महावीर आदि आदि सभी तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। 24 तीर्थंकर आए तो स्वर्ग से हैं, जन्म तो उन्होंने स्वर्ग से आकर के लिया, लेकिन स्वर्ग में जब वो गए थे तो अपनी मनुष्य पर्याय में वो मुनि बने थे। क्या बने थे? मुनि बने थे। और मुनि बनकर के उन्होंने 16 कारण भावना भाई। मुनि बनकर के क्या किया उन्होंने? 16 कारण भावना भाई। घर बैठे बैठे भावना नहीं भाई, घर बैठे बैठे भी भावना भा सकते हो, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने योग्य विशुद्धि केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही आती है, उनके चरण सानिध्य में ही आती है। केवली कहने पर सामान्य केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा और विशेष केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा तीर्थंकर। तीर्थंकर को विशेष क्यों कहा गया? विशेष तो है ही। क्यों विशेष है? उनका भी 13वां गुण स्थान, केवलियों का भी 13वां गुण स्थान। ठीक है, गुणस्थान वही है, उतने ही कर्म दोनों के नष्ट हुए, लेकिन जो कर्म की प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति तीर्थंकर सत्ता में बैठी हुई है। सत्ता में जो नाम कर्म की तीर्थंकर प्रकृति बैठी हुई है वह सामान्य केवलियों को नहीं है, उस तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव है। जन्म लेने के पहले ही चर्चा होने लगती है और निर्वाण होने के बाद में भी चर्चा होती रहती है। क्या? कर्म की प्रकृति अभी उदय में नहीं आई और कल्याणक मनाए जाने लगे। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में होता है। 13वें गुण स्थान के पहले पहले जब वो राजकुमार हैं, जब राजा बन गए, मुनि भी बन गए, तो वो प्रकृति सत्ता में रहती है, स्वर्ग में भी सत्ता में रहती है। सत्ता में रहते हुए भी वह प्रकृति अपना फल दिखाने लगती है। क्या फल दिखाती है? हाँ, अब 6 महीने की आयु शेष रह गई है इंद्र महाराज की, चलो नीचे तैयारियां शुरू कराओ। हाँ, 6 महीने की आयु बची है, अब नीचे हलचल शुरू करो। कैसे हलचल शुरू करो? रत्नों की वृष्टि शुरू कर दो। कहां वृष्टि शुरू करो? जिस महल में उन्हें जन्म लेना है उस राजमहल के प्रांगण में रत्नों की वर्षा शुरू कर दो। 6 महीना पहले से और 9 महीना गर्भ के काल में 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती रहती है। प्रतिदिन 4 बार होने से एक बार में 3.5 करोड़, कितने रत्न बरसते हैं एक बार में? 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक बार में। तो 4 बार में कितने? 14 करोड़। 4 त्रि 12, 14 करोड़ रत्नों की वर्षा। कौन संभालेगा? कौन उठाएगा? नगर निवासी जो भी उठाना चाहे,
आसपास के आकर के जो भी ले जाना चाहे, कोई रोक टोक नहीं, कोई मना नहीं। जितना तुमसे उठ सके उतना उठा लो। क्या? जितना तुमसे उठ सके उतना उठा लो। और कोई यदि नहीं उठाएगा तो राज कर्मचारी आएंगे, झाड़ू लगाएंगे, सबको भरेंगे, उठाएंगे और खजाने में रख देंगे। आज उठाने वाला कोई नहीं मिला, खजाने में रख दो, धन धान्य की समृद्धि होने दो। प्रतिदिन 14 करोड़। और कितने समय तक? हफ्ता 15 दिन की बात नहीं, 15 महीने तक पूरी दुनिया का कर्जा पट जाए, विश्व बैंक भर जाए पूरा का पूरा। विश्व बैंक, हाँ, संभालने को जगह नहीं रहेगी। लेकिन ये सारा का सारा प्रभाव पुण्य का जब तक तीर्थंकर हैं तब तक है। तीर्थंकर के रहते रहते उस संपदा का उपभोग कोई भी कर सकता है। और तीर्थंकर प्रकृति गई और संपदा भी स्वर्ग के खजाने में चली गई। आया तो वहां से है माल, जहां से आया जाएगा तो वहीं। तुम सोचो नहीं हम अपने घर में छिपा के रख लेंगे, छिपा के रखो, निकल के चला जाएगा। हाँ, जब तक वो है चक्रवर्ती हैं तो चक्रवर्ती की निधियां काम आएंगी, तीर्थंकर हैं तो तीर्थंकर का वैभव काम आएगा। 14 करोड़। आंखें ज्यादा खुल रही हैं सुन करके। क्या? कान भी थोड़े खड़े हो रहे हैं। एक बार में 3.5 करोड़ की वर्षा हो जाती, कहां संभालें, कौन संभालेगा? कोई गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहेगा। गरीबी शब्द ही खत्म हो जाएगा, सब में अमीरी, सब में अमीरी। सबको टैक्स भरना पड़ेगा फिर। हाँ, जितने नागरिक होंगे सब टैक्स पे। क्यों? क्योंकि सबके पास बहुत आ गया। हाँ, ऐसी व्यवस्था। तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य प्रभाव अभी उदय में नहीं आई, प्रकृति सत्ता में है, लेकिन सत्ता में रहने पर भी पुण्य, रत्न वृष्टियां, माता की सेवा होने लगी है, सब धन धान्य बढ़ रहा है। और मोक्ष जाने के बाद भी तीर्थंकर का यश कायम रहता है। यश कीर्ति उनके प्रभाव दिखाती रहती है, सूर्य के आने के पहले से जाने के बाद तक। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति, ऐसे तीर्थंकर जो पिछले भव में तीर्थंकर प्रकृति बांध करके आए, स्वर्ग की आयु पूरी करके फिर वह जब अवतरित होते हैं तो गर्भ के समय गर्भ कल्याणक, माता को स्वप्न दिखाई देते हैं, स्वप्नों का फलादेश राजा बतलाते हैं। सारा पंच कल्याणकों का वैभव आप सबने देखा है। त्रिमूर्ति मंदिर का पंच कल्याणक गुरुवर आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न हुआ, आप सबने देखा, भव्यता से देखा। तो इस तरह गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक जन्मोत्सव होता है। ऐरावत हाथी पर बाल शिशु को विराजमान करके सौधर्म इंद्र ले जाता है, ईशान इंद्र छत्र लगाता है, सानत कुमार महेंद्र चवर ढोरते हुए ऐरावत हाथी पर, बड़ी अवगाहना वाला हाथी सुमेरु पर्वत पर जाता है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पांडुक शिला पर अभिषेक करता है। इत्यादि प्रकार से जन्मोत्सव, सौधर्मेंद्र आकर के बाल शिशु को माता के पास पुनः नियोग पूर्वक विराजमान करा देता है। तांडव नृत्य करता है, खुशी मनाता है इंद्र, जन्म कल्याणक मना करके चला जाता है। कुमार तीर्थंकर के लिए उनके मित्रों को, देव कुमारों को छोड़ करके जाता है।
तीर्थंकरों का सारा खान पान स्वर्ग से आता है, परिधान भी स्वर्ग से आता है। आप अपनी तरफ से माता पिता भी अपना बनाया हुआ भोजन अपने शिशु को नहीं करा सकते। वीआईपी व्यवस्था है, प्रोटोकॉल के तहत वहीं से आएगा, यहां का नहीं चलेगा। हाँ, उनका प्रोटोकॉल है, ऐश वो वाला अपने पास रखो, इनका तो वहां से आएगा। हम तो बहुत अच्छी ड्रेस खरीद करके लाते हैं दुकान से, नहीं कोई नहीं खरीदना तुमको, भंडार से आएगी। भंडार गृह से साज सज्जा का सामान आता है, डेली सर्विस है, कोरियर टिफिन सिस्टम अरे क्या तुम टिफिन की बात करोगे, क्या कोरियर की बात करोगे, वहां का वैभव अलग है। सौधर्मेंद्र की नजरों में सब कुछ रहता है, एक पल एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता, ऐसी व्यवस्था रहती है तीर्थंकरों के लिए। हाँ, वह कहीं भी जाने में स्वतंत्र हैं, परमिशन उनको नहीं लेना पड़ती, पर वो जहां भी जाएंगे उनके आगे पीछे इंद्र की जो व्यवस्था चल रही है, उस सिक्योरिटी रहेगी उनकी आगे पीछे। हाँ, कोई उनको रोक नहीं सकता कि ये नहीं कर सकते, कि वहां नहीं जा सकते, नहीं, उनके विचारों की स्वतंत्रता है। वो जो जहां करेंगे उसमें आपको सहयोग करना है, ये स्वर्ग की व्यवस्था रहती है। तो ऐसा जन्म कल्याणक। फिर राजकुमार रहते हैं, राजा बन जाएं तो प्रजा का पालन करते हैं। यदि राजा नहीं बन रहे हैं, कुमार काल में ही दीक्षा ले ली, तो बाल ब्रह्मचारी बन करके आत्म साधना के मार्ग में लग जाते हैं, तपस्चरण करते रहते हैं। फिर कभी जब घातिया कर्म के नष्ट होने पर केवल ज्ञान होता है, तो वो प्रभु सर्वज्ञ अरहंत बन करके समो शरण में आसीन होते हैं। 12 सभाएं लगती हैं, इंद्र आकर के कल्याणकों की पूजा करता है, सभी कल्याणकों की पूजा करता है। समो शरण में विशेष रूप से अरहंत परमात्मा की पूजा होती है, 12 सभाएं लगती हैं, अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया जाता है, तत्व का उपदेश सुना जाता है। इस तरह से ये पांचों कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, और जब आयु का अंत समय आता है तो समोसरण छोड़ करके योग निरोध की अवस्था में आते हैं, और आयु कर्म के क्षय होने पर उन्हें निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। किस पद की प्राप्ति होती है? निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। ऐसे पांचों कल्याणक कौन कौन से? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और अंतिम मोक्ष कल्याणक या निर्वाण कल्याणक। पांचों कल्याणक। ये पांचों कल्याणक मेरे लिए क्या करें? वो तो भगवान के कल्याणक हो गए। भगवान के कल्याणक क्यों कहा उनको? हमारा भी तो जन्म होता है, हमने भी तो दीक्षा ली है, हमारे लिए कल्याणक क्यों नहीं कहा? नहीं, हमारी तुम्हारी बात अलग है, हमारा तुम्हारा भी मोक्ष मार्ग है, लेकिन उनका मोक्ष मार्ग विशेष रूप से सातिशय योग के कारण अधिकृत मोक्ष मार्ग है। फिर क्या होता है? कल्याणक क्यों कहा जाता? भगवान के 5 संदर्भों को इसलिए कल्याणक कहा जाता कि जिन्होंने जन्म लिया है वो तीर्थंकर अपना कल्याण तो करते ही करते हैं, जिन्होंने जन्म दिया ऐसे जनक यानी पिता और जननी यानी माता, ऐसे जनक और जननी के कल्याण में निमित्त बनते हैं और संपूर्ण जगत के भी कल्याण में निमित्त बनते हैं। स्वयं का कल्याण किया, जगत जननी के कल्याण में निमित्त बने और जगत के कल्याण में भी निमित्त बने।
इसलिए उनके पांचों संदर्भों को कल्याणक कहा। सामान्य मुनि को भी केवल ज्ञान हो और मोक्ष हो तो उनको भी कल्याणक कहा। केवल ज्ञान और मोक्ष सबका बराबर है, तो वो तो दो कल्याणक तो सभी के हो गए। लेकिन दीक्षा को सबका कल्याणक नहीं कहा जाता, सबके लिए दीक्षा कल्याणक नहीं, सबका गर्भ जन्म कल्याणक नहीं। लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति बांध करके आ रहे हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान के पांचों संदर्भ कल्याणक माने गए हैं। ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में पंच कल्याणकों की व्यवस्था है, लेकिन विदेश क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले भी होते हैं, 2 कल्याणक वाले भी होते हैं और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। मान लो कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके नहीं आया और जन्म हो गया, तो गर्भ जन्म सामान्य हो गए। पर अब जन्म लेने के बाद सम्यक दर्शन की भूमिका में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त काल के बाद यदि घर में रह करके ही उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, सम्यक दर्शन होना, केवली श्रुत केवली का पादमूल होना, तो घर में रहने वाला गृहस्थ भी घर में रह के तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है। मान लीजिए घर में रहते रहते तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी, अच्छा घर में रह के बांध ली, तो फिर दीक्षा के समय दीक्षा कल्याणक होगा। और घर में रह करके नहीं बांध पाया, मुनि बन गया, मुनि बनने के बाद में बंद किया, तो फिर 2 ही कल्याणक होंगे। तो 2 कल्याणक तो सभी के होते हैं, लेकिन 3 कल्याणक भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इस तरह से पंच कल्याणक हमारे लिए मंगलकारी हों। और अंत में कहा, इत्थम सृजन मंगलाष्टक मिदम सौभाग्य संपद प्रदम। इस श्लोक में उपसंहार करते हुए इस तरह ये मंगल करने वाले 8 पद्य 8 श्लोक, जैसे मंगलाष्टक कहा, यह मंगलकारी अष्टक हम सबके लिए मंगलकारी हो। कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नः मंगलम। और ऐसा ये मंगलाष्टक जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो भाव पूर्वक उसकी भाव भासना से जुड़ता है, वह मोक्ष निर्वाण पद को प्राप्त होता है। इस तरह से मंगलाष्टक पूजन के पूर्व प्रवचन माला में मंगलाष्टक का सारांश 2 दिन में आप सबके बीच संपन्न किया गया। इसी शुभ भावना से कि आप निरंतर धर्म लाभ लें। महावीर भगवान की